परमार्थ पथ पर विषय जन्य छाया सुख की विपरीतता को समझकर बिंब स्वरूप सुख को प्राप्त करने के लिए नित्य है निरंतर अपने कदम आगे बढ़ाते जिज्ञासु वृत्त। जैसा कि आपको विदित है कि गत 9 वर्षों से हम अपने गुरुदेव की स्मृति में ये 1 सप्ताह तक उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान गंगा में स्नान करते हैं। वैसे तो प्रतिदिन ही स्नान करते हैं, लेकिन ये 7 दिन विशेष माने जाते हैं। माघ शुक्ल सप्तमी से लेकर के माघ शुक्ल त्रयोदशी तक। और इसी परिप्रेक्ष्य में परसों महाराज श्री का अवतरण दिवस अत्यंत धूमधाम के साथ श्रद्धा और विश्वास से संयुक्त होकर हम सभी ने साथ साथ मनाया और उसी आनंद को आगे बढ़ाते हुए परमार्थ के पथ पर आज फिर हम अपने जीवन के विकारों को निवृत्त करने के उपाय भगवान श्री कृष्ण से जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जो हमारे जीवन में विकार हैं, वो विकार एक ही कारण से उत्पन्न होते हैं। विकारों का एक ही कारण है और वो है संसार के पदार्थों में, संसार के जीवों में आसक्ति का होना। हम जब तक इनमें अहम बुद्धि और ममत्व बुद्धि बनाए रखते हैं, तब तक इनसे राग होता है। और ये राग ही हमारे दुख का कारण है। ये राग हमें संसार में फंसाए रखता है, संसार का संग कराए रखता है। संगात संजायते कामः। और ये संसार का संग रोज निरंतर अनेक कामनाओं को जन्म देता है। जब वस्तुओं को देखते हैं, जीवों को देखते हैं, उनसे संबंध बनाते हैं, तो उनकी कामनाएं निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती है। पहली कामना होती है उनके भोग करने की, और दूसरी कामना होती है उनके निरंतर संग्रह करने की, जिससे उस भोग की निरंतरता बनी रहे। संगात संजायते कामः।
यही है वो कामना। और ये कामना तृष्णा में परिवर्तित हो जाती है, और ये तृष्णा कि जब पूर्ति में कोई बाधा बनता है, क्योंकि जो हमारी कामनाएं होती हैं वो आवश्यक नहीं कि सदा पूरी ही हो जाए। पूर्व के सत्संग में आपको बताया कि जब कामना की पूर्ति हो जाती है तो उससे लोभ उत्पन्न होता है, ये और ये लोभ कहलाता है। और जब कामना की पूर्ति में कोई बाधा बनता है तो बाधा के जो भी कारण होते हैं उन पर क्रोध आता है। कामात् क्रोधो विजायते, कामना की पूर्ति ना होने पर क्रोध आता है। ये जो क्रोध है इसके आने के बहुत से कारण होते हैं। क्रोध के पीछे अभिमान छिपा होता है। अगर अभिमान ना छिपा हो तो एक नौकर जब गलती करता है तो मालिक उस पर क्रोध करता है, क्योंकि मालिक का अभिमान है, ये मेरा नौकर है, मैं ऊंचा हूं ये नीचा है, या मैं धनवान हूं ये गरीब है, ये मेरे मातहत है, मेरा सेवक है, दास है, भांत भांत के अभिमान। लेकिन अगर यदि उन्हीं नौकर और मालिक के बीच में मालिक गलती कर दे, दोनों एक साथ काम में लगे हुए, मालिक और नौकर, नौकर से गलती हो जाए तो मालिक को क्रोध आ ही जाता है, वो कर लेता है, नौकर सहन भी कर लेता है। लेकिन गलती अगर मालिक से हो जाए तो क्या कभी नौकर को उसके ऊपर क्रोध करते देखा है? और अगर यदि वो कह भी दे तो क्या है, उल्टा उसी को अच्छा उपदेश देता है। मालिक से जो गलती हुई वह गलती कहलाती है, भूल कहलाती है, क्षमा हो जाती है। लेकिन नौकर से हुई गलती उसके लिए दंड का पात्र बन जाता है। ये दोनों में अंतर है। यहां पर मालिक का अभिमान है, अहंकार है, उस अभिमान के कारण से क्रोध आ रहा है। कहीं वर्ण का अहंकार है, कहीं आश्रम का अहंकार है, कहीं जाति का अहंकार है, कहीं धन का अहंकार है। पूर्व में, अब से 50 वर्ष पूर्व हमने देखा भी और सुना भी, जब हम छोटे थे, कि अगर यदि कोई सफाई कर्मी मेला लेकर के जा रहा है और वो सफाई कर्मी जब मेला लेकर के जा रहा होता है, उसकी छाया भी अगर पड़ जाती थी, छाया स्पर्श नहीं, तो एक ऐसी कुरीति हमारे यहां उस समय बनी हुई थी, या बड़प्पन का अभिमान कह लीजिए, वो बना हुआ था कि उसकी छाया पड़ने से अपने आप को अपवित्र मान लिया जाता था और उसके लिए कुएं पर स्नान करने के लिए जाते थे। ये अभिमान नहीं, अहंकार नहीं तो क्या है? चलो भाई, स्पर्श हो गया, गंदा हो गया, तब तो बात जायज, करना ही चाहिए स्नान, कोई भी हो उसमें।
लेकिन किसी की छाया पड़ने से दूषित हो जाना, एक चली आ रही थी परंपरा। तो ये वर्ण का, बड़प्पन का, आश्रम का, जैसे सन्यासी होता है, सन्यासी अन्य आश्रम वालों को बड़ी हेय दृष्टि से देखते हैं, जो उच्च श्रेणी के हैं, जो अपने को उच्च श्रेणी के महान पुरुष कहते हैं ना, उनकी दृष्टि में गृहस्थी कीड़े मकोड़ों के समान है। उनको भोगी बताते हैं, अपने को योगी बताते हैं, उन्हीं से पैसा ले लेकर के अपने आश्रम खड़े कर देते हैं, उन्हीं की बदौलत बनते हैं, उन्हीं का खाते हैं, उन्हीं के पैसे पर मौज उड़ाते हैं। ये तथाकथित की बात कर रहा हूं, भेदवादियों की बात कर रहा हूं, अहंकारियों की बात कर रहा हूं। वो अपने को न जाने क्या समझते हैं, किस अभिमान से संयुक्त होते हैं। तो ये आश्रम में भी, संन्यास आश्रम में भी एक विकार है बड़प्पन का। ये भगवान श्री कृष्ण उसी ओर इशारा कर रहे हैं। सन्यासियों की अगर कोई सभा होती है, उसमें कोई गृहस्थी पहुंच जाए तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। सन्यासियों की पंगत में किसी गृहस्थी को बैठा दीजिए, अगर वो भोजन करेगा बीच में, उठा के बाहर निकाल देंगे। मैंने देखा है, इसलिए बता रहा हूं। मैंने बहुत जगह पर महात्माओं की पंगतें देखी हैं, और कुछ तो ऐसे अछूत मानते हैं कि बस दूर दूर दूर। ये अहंकार नहीं तो क्या है? ये जो अहंकार बढ़ा हुआ है हमारे अंदर, ये क्रोध को उत्पन्न करता है। जो जाति का अहंकार, जो वर्ण का अहंकार, जो आश्रम का अहंकार, जो धन का अहंकार, जो पद का अहंकार, कहते इसके कारण से भी क्रोध आता है। और इसके कारण से आने वाला क्रोध, ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। ये पतन की राह पर ले जाने वाला सबसे मुख्य कारण है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मेरी वाणी नहीं है भाई, ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। क्रोधात भवति सम्मोहा, यह है वो पतन का रास्ता। इसलिए बार बार भगवान ने कहा कि इस क्रोध को वश में करो। भगवान कहते हैं कि नरक का जो द्वार खुला है, इस क्रोध के कारण खुला। नरक के 3 दरवाजे बताए, और उनमें सबसे मुख्य जो दरवाजा बताया वो क्रोध बताया। इस क्रोध के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। कहते हैं जो ये क्रोध है, ये रजोगुण तमोगुण दोनों के बीच की वृत्ति है। रजोगुण से प्रारंभ होता है और तमोगुण में पहुंचा करके गर्त में गिरा के मानता है। देखिए, शुरुआत में जब क्रोध आता है तो उसका कारण रजोगुणी होता है, लेकिन जब क्रोध चरम पर होता है तो तमोगुणी होता है, और वो पतन की गहरी खाई में ले जाकर के गिरा देता है। आदमी पागल हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति पागल हो जाता है। क्रोध के वशीभूत होकर के उसे पता नहीं रहता तुझे किसे क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, कहना उचित है कि अनुचित है, सब भूल जाता है। सारे रिश्ते नाते एक तरफ रखे जाते हैं, सारे संबंध मिट्टी में मिला दिए जाते हैं क्षण मात्र में। जीवन भर का संग उस पर पानी फिरा दिया जाता है। क्रोधी व्यक्ति का ऐसा ही भाव होता है उस समय। तो इसलिए कहते हैं कि वो रजोगुण से तमोगुण की ओर प्रविष्ट हो जाता है।
ये तमोगुण बड़ा भयंकर है भाई। एक चीज और यहां पर दी कि वर्ण आश्रम के कारण ही नहीं, कई बार क्रोध हमें अन्य कारणों से भी आ जाता है। जो अच्छे लोग होते हैं, चरित्रवान लोग होते हैं, क्योंकि संसार में जो चरित्रवान लोग होते हैं उनको भी क्रोध करते हुए देखा गया है। कहते हैं कब करते हैं वो क्रोध? कहते हैं जिस समय संसार में कुछ गलत होते देखते हैं तो उन चरित्रवान लोगों को भी क्रोध आ जाता है, क्योंकि वो देखते हैं कि शास्त्र की नीति पर, न्याय पर, मर्यादा पर, परंपरा पर, धर्म पर उंगली उठाई जा रही है, तो उनको क्रोध आ जाता है। जैसे वर्तमान में बड़ा टेलीविजन वालों ने विषय बना के रखा है, और वो विषय जो है हमारी रामचरितमानस के ऊपर आक्षेप, और उस सब के पीछे केवल राजनीति। टीवी खुला हुआ था, मैं एक वो सुन रहा था, एक वक्ता बोल रहा था कि सनातन धर्म इतना सशक्त है, हमारा सनातन धर्म इतना सशक्त है, सनातन धर्म पर कौन प्रहार कर सकता है? ये तो एक ग्रंथ में लिखी बात के ऊपर कुछ कहा जा रहा है, इससे सनातन धर्म के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? मेरे मित्रों, इसी सोच ने तो सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया। ये जो ऐसे दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, मैं कहता हूं हो सकता है देश काल परिस्थिति के अनुसार जो बातें उस समय सही हो, आज वो उचित नहीं है। युग धर्म, जैसे कई बार आपको बताया है भाई, भगवान यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, युग धर्म की समय समय पर भगवान स्थापना करते हैं। किसी समय कोई कार्य उचित है और आगे जाकर के वो अनुचित हो जाता है। सती प्रथा पहले बहुत उचित थी, बड़ी अच्छी प्रथा मानी जाती थी, और जो महिला अपने पति के साथ सती हो जाती थी उसको तो देवी के रूप में पूजा जाता था। आज भी सतियों की पूजाएं जगह जगह आपने होती देखी हैं, और आज ये प्रथा समाप्त हो गई, अनुचित है। लेकिन उस समय की सती प्रथा के ऊपर अगर कोई बात लिखी गई, उसकी महिमा का मंडन किया गया, अगर सलोचना सती की हम बात करें तो महिमा का मंडन तो है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में वो सही नहीं है। पहले विधवा विवाह को अनुचित माना जाता था। कोई विधवा हो गई, बहुत होती थी पहले तो विधवा, रोज युद्ध चलते थे और पता नहीं कितनी स्त्रियां विधवाएं होती थी, तो उनके विवाह को अनुचित माना जाता था, उनका जीवन नरक बन जाता था। लेकिन उस नरक में जीवन को देख करके समाज सेवी व्यक्तियों के मन में आने, इनका दोबारा विवाह कर दो, इनको भी तो जीने का अधिकार है, क्या बुरा है? अपने अपने तरीके से भाई ये भी जीवन को जिए, तो आज अच्छा माने जाने लगा। पहले बाल विवाह को बहुत अच्छा माना जाता था, बच्चे के जन्म के साथ ही विवाह तय कर दिया। ऐसे बहुत आपने प्रसंग सुने होंगे। परसों ही तरसों वो हमारे अनिल जी बता रहे थे, उनके परिवार में भी कोई ऐसा ही तय हुआ था कि नहीं 23 साल रिश्ता रहा हो और 23 साल बाद फिर शादी की, जन्म के साथ ही तय कर दिया।
तो बाल विवाह हो जाते थे। तो पहले बाल विवाह को ठीक मान लिया जाता था, लेकिन आज नहीं माना जाता, आज अपराध है। तो गोस्वामी जी महाराज ने पहली तो बात गलत कहा नहीं, उन्होंने जो कुछ कहा वो कहीं भी गलत परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा। तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है। ये भी बात है, जैसा प्रसंग चल रहा होता है उसके संदर्भ को लेकर के कुछ बात कही जाती है, लेकिन जो भी कही वो भी गलत नहीं कही। हमने अर्थ का अनर्थ कर दिया। ताड़न शब्द का अर्थ दूसरे परिप्रेक्ष्य में ले गए, उस बात को समझ नहीं रहे। है तो समझ उसका अर्थ, है तो शिक्षा उसका अर्थ, ले गए ताड़ना, मारना, पीटना, ताड़ना का प्रताड़ना कर दिया प्रताड़ना कर दिया। तो उन मूर्खों को कौन समझाए? तो जो अब जैसे मैंने आपको ये घटना मैं कह रहा हूं, आपके मन में आक्रोश हो रहा है कि नहीं हो रहा है उन कहने वालों के प्रति? तो ये जो हमारे मन में ऐसी भावना आती है, ये आक्रोश आता है कि हमारे धर्म ग्रंथों के साथ भी छेड़छाड़ किया जाए, और उसका कारण क्या? जाति में बांटने की राजनीति, और कुछ नहीं है। वो लोग ये कह करके हम हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, और शुरू से हम ही बढ़ते हैं। आप अन्य धर्म ग्रंथों को उठा करके देखो, कितनी अनर्गल बातें लिखी हुई हैं, लेकिन है किसी की मजाल कि उनके धर्म ग्रंथों के ऊपर उनका कोई व्यक्ति तो करता ही नहीं, दूसरा भी कोई जरा चिंगली उठा दे। है किसी के अंदर इतनी हिम्मत? सारी दुनिया में बवाल मचा देंगे। ठीक है, उस समय की बात आज उचित नहीं लग रही है। मैं कहता हूं अगर कोई ऐसी बात हो भी कहीं, तो हम लोग क्या बुद्धिहीन हो गए हैं? वास्तव में बुद्धिहीन हो गए, और हमारा समाज सबसे ज्यादा बुद्धिहीन हुआ है। सबसे ज्यादा विकार इस सनातन धर्म में ही आए हैं, सबसे ज्यादा पतन इस सनातन धर्म का ही हुआ है। आप बता दीजिए कितने मुसलमान ने धर्म परिवर्तन किया, कितने ईसाइयों ने धर्म परिवर्तन किया? सारा धर्म परिवर्तन इन हिंदुओं का हुआ। तो सनातन धर्म पे क्यों नहीं आचार्य भाई? सबसे सशक्त होने के बावजूद सबसे ज्यादा दिक्कत इस सनातन धर्म में है, सबसे ज्यादा टूट इस सनातन धर्म में है, और इस सनातन धर्म की टूट का कारण हमें जातियों में बांट देना है। बांटने वाले कोई भी रहे, चाहे उच्च वर्ण वाले रहे हो, चाहे निम्न वर्ण वाले, जो अपने को ऊंचे नीचे निम्न वर्ण वाले कहते हैं। मैं तो किसी को ना उच्च मानता ना निम्न मानता, मेरी तो सीधी सी बात है, सीधी सोच। हमारे भगवान तो मानते हैं, हमारे भगवान तो सीधे समता की बात करते हैं। अगर भगवान ने माना होता है वर्णों का खेल, तो भगवान सबरी के झूठे भेड़ ना खा रहे होते, भगवान निषाद को गले ना लगा रहे होते। 11 साढ़े 11 वर्ष लगभग शायद चित्रकूट में रहे भगवान। वहां उनकी सेवा किसने की? भील की रात सारा उनके हाथ का भोजन किया। अगर वो उनको अछूत मानते, उनको नीचा मानते, उनके घर का भोजन करते क्या? भगवान श्री कृष्ण, उनको देखो ग्वाल बाल, वहां कोई जाति थी क्या? कोई जाति नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई आश्रम नहीं, सर्वत्र समता का भाव। मेरे मित्रों, सनातन धर्म की रक्षा अगर यदि कोई करना चाहता है, वास्तव में आवश्यकता है। सनातन धर्म की रक्षा करना हम सबका दायित्व है, और इसके लिए आवश्यकता है हम सब हिंदुओं को एकजुट होकर के रहना। ये जो हमें बांटने वाली शक्तियां हैं, इनसे बच करके रहना, इनकी दुर्भावनाओं से बच करके रहना। ये हमारा विनाश करने के पीछे लगे हुए, और नहीं तो सन 47 की घटना ज्यादा दूर नहीं है। ये तो योगी जी का राज चल रहा है यूपी में।
नहीं तो यहाँ क्या चल रहा था सब जानते हैं, सब भोग रहे थे और बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हमारे यहाँ लोग भूल बहुत जल्दी जाते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। अन्य मुद्दों के ऊपर आ जाते हैं। इन विधर्मियों के द्वारा प्रेरित हमारे ही हिंदुओं से सचेत रहने की आवश्यकता है। हमारा विनाश कभी दूसरे धर्म वालों ने नहीं किया, अपने वालों ने किया। इन्होंने हमें बार बार बांटते चले गए और कितने सीमित हो गए। आज दुनिया में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं रहा, आपको बताते। नेपाल को कहते हैं, वो भी नहीं हम। एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं, जहां सारी दुनिया में हिंदू हुआ करते थे, आज कोई हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। हमारे हमसे अलग हो करके अलग बातें करने लगे। देखते देखते बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ये तीन तो बिल्कुल अभी प्रकट हो गए हमारे में से। ये तो हमारे में से निकल गए। और बौद्धों को देखो हमारी कितनी मुखालफत करते हैं। जो हमारे से निकले हमारी मुखालफत करते हैं। और उनके कई देश हैं, आपको बता दें, हमारे देश नहीं रहे, उनके देश बन गए। उत्तर पूर्व में हमने शरण दे रखी। उत्तर पूर्व में आप देखो, कोरिया, पता नहीं कितने तो उसे, जापान है, कोरिया है, चीन है, ये थाईलैंड है, वो बौद्ध देश है, वो बन गए। हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई बन रहा, लेकिन कम से कम आगे तो बचो भाई। और जो उनसे ये कहें, इनका विरोध करना आवश्यक है। तो खैर, अपनी बात पर आते हैं। ये लोक धर्म की बात मैंने आपसे की, लेकिन कहते हैं यहाँ गीता की हम बात करें तो कहते हैं ये जो हमें आक्रोश आता है नीति विरुद्ध कार्यों को लेकर के, धर्म विरुद्ध कार्यों को लेकर के, ये जो क्रोध आ रहा है, कहते हैं ये भी हमें पतन की ओर लेकर जाता है। व्यवहारिक जीवन एक अलग है, लेकिन पारमार्थिक जीवन की अगर बात करें तो अगर यदि नीति न्याय को लेकर के क्रोध आ रहा है तो कहते हैं हमारा नीति और न्याय में राग है, इस कारण से क्रोध आ रहा है। अपमान और तिरस्कार को लेकर किसी ने हमारा अपमान कर दिया, तिरस्कार कर दिया, हमारा सम्मान नहीं किया, हमारी पूछ नहीं की, होता है ना, तो आदमी महसूस करने लगता है, चाहे किसी से अनजाने में हो गया हो, लेकिन उसे लगता है मुझे तो पूछा ही नहीं। एक बहुत बड़ी वो है। और भाई कई बार आदमी क्या होता है, कोई विशेष अपना जो होता है ना, हमने उनको भी देखा भाई, हमने क्या, संसार ने देखा, महापुरुषों ने देखा, उन्हीं के अनुभव में वो जीवन में देखते रहते हैं। जो अपने होते हैं, जो कहते हैं हमें आपसे किसी चीज की अपेक्षा नहीं है, हमें आपसे सम्मान की अपेक्षा थोड़े ना, गुरुजी से शिष्य को सम्मान थोड़ा ना चाहिए। लेकिन अगर शिष्य की भी पूछ ना करो ना तो भाई उसे भी गुस्सा आ जाता है, वो भी गुरुजी को आगे दिखाता है, यूं तो पीछे पीछे फिरता है। और जरा सी उसकी पूछ ना करो, जरा से उसका ध्यान से निकल जाए, 2 बार नाम ना बोले, वो भी भाई गुस्से में आ जाता है, वो भी अपना तिरस्कार महसूस करने लगता है, और उस तिरस्कार के कारण उसे क्रोध आता है। तो कहते हैं इसका कारण क्या है, कहते हैं मान सम्मान की चाहत, और मान सम्मान ना होने पर जो क्रोध आता है उस तिरस्कार के कारण, तो कहते हैं ये भी गर्त में ले जाने वाला है। एक निंदा करने वाला, क्रोध का एक कारण क्या है, कोई हमारी निंदा कर दे, हमारे किसी काम को गलत कह दे, चाहे गलत कोई गलत कह रहा,
कई बार ऐसा भी तो होता है, हर आदमी तो 100% परफेक्ट नहीं हो सकता ना भाई। 100% परफेक्ट तो केवल भगवान है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। वो परमात्मा ही पूर्ण है, उससे जो भी कुछ प्रकट होता है वो सारा पूर्ण है। लेकिन उसकी उस पूर्णता में व्यवहारिक रूप से कोई पूर्ण नहीं, सब अपूर्ण। कितना ही बड़े से बड़ा रागी त्यागी महात्मा, राग का त्याग करने वाला महात्मा क्यों ना हो, समता में रहने वाला महात्मा क्यों ना हो, कहते हैं वो भी पूर्ण नहीं हो सकता 100%। जैसे 100% खरा सोना नहीं हो सकता, ऐसे ही कोई 100% नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ कमियां रहती है, और उस कमी का कोई बोध करा दे तो ऐसा तो कोई बिरला होता है जो उस बात को मानता है। गाते तो बहुत है कि निंदक नेड़े ना किए, निंदकों को नजदीक में रखना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए। अभी मोदी ने एक दिन कहा कि निंदा करने वाले क्या है, कहना वो मेरे सबसे बड़े मित्र हैं, उनसे मुझे ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, मुझे पता चलता है क्या गलती हो गई, उसको मैं रिमूव करता हूं, फिर उनकी खबर लेता हूं। तो निंदक और आम व्यक्ति कोई किसी की निंदा कर दे किसी काम की तो उससे भी क्रोध आता है। तो यहां पर गीता में भगवान ने ये क्रोध आने के कई कारण बताए। तो किसी भी कारण से क्रोध आ सकता है। ये जो क्रोध आता है उसके पीछे कारण है, कि मान सम्मान की चाहत कारण हो, धर्म की रक्षा कारण हो, प्रशंसा में राग हो, निर्दोषिता का अभिमान हो, ये सब भी क्रोध के कारण बन जाते हैं। वर्ण बनता है, आश्रम बनता है, अपना गुण भी बन जाता है, अच्छाइयां, अपनी योग्यता भी, कहते सब क्रोध के कारण हैं। इन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है, अन्यथा क्रोधात भवति सम्मोहा। अगर आप इस पर अंकुश नहीं लगाते और आपको क्रोध आता है तो क्रोध के बाद दूसरा भाव आएगा, उसको कहते हैं सम्मोह। सम्मोह का मतलब मूढ़ता, सम्मोह का मतलब मूर्ख। सम्मोह का अर्थ होता है कि आदमी मूर्ख बन जाता है, पागल बन जाता है। क्रोध का फल है मूर्खता लाना। मूर्ख व्यक्ति तो सारे मूर्खता की काम करेगा भाई। मूर्ख व्यक्ति से आप अच्छे काम की अपेक्षा कर सकते हैं क्या? मूर्ख व्यक्ति हमेशा मूर्खता के कार्य करेगा, पागलपन के कार्य करेगा, और फिर हंसी का पात्र बनेगा, कहीं दया का पात्र बनेगा, और कहीं जब मूर्खतापूर्ण कार्य करेगा तो विनाश निश्चित हो जाएगा। भगवान यह विनाश की बात कर रहे हैं। कहते हैं जो मूढ़ता होती है ये भी कई प्रकार की होती है। कहते हैं एक मूढ़ता कहते काम के कारण होती है, क्योंकि हमारे जो विकार हैं उन्हीं में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, मात्सर्य है, मद है। तो कहते हैं ये आपके ऊपर आक्रमण करते हैं सब। इनसे मूढ़ता कैसे आती है? तो पहले का काम के कारण से जो मूढ़ता आती है, कहते काम के कारण से व्यक्ति की जब चमड़ी में आसक्ति होती है,
चमड़ी में तो आ सकती है, लोभ में दमड़ी में है? काम में चमड़ी है, लोभ में दमड़ी है। तो कहते हैं जो चमड़ी में आसक्ति हो जाती है उस समय से रूप दिखाई देता है, चमड़ी का रूप दिखाई देता है। इसकी आंखों के आगे पर्दा पड़ जाता है या चश्मा लग जाता है रूप का, और उससे इसकी विवेक शक्ति समाप्त हो जाती, विवेक नहीं रहता। विवेक उचित और अनुचित का निर्णय नहीं होने देता। जब विवेक नहीं रहता तो ये अविवेक उचित और अनुचित इसका निर्णय नहीं होने देता। क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, ये निर्णय नहीं हो पाता। कामी जिमि नारी प्रिय, लोभी प्रिय जिमिंदा। कामी को केवल नारी दिखती है, उस आवेग में उसको कुछ दिखाई नहीं देता, उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है और वो पतन की राह पर चला जाता है। और इसमें पुरूरवा का दृष्टांत आता है। पुरूरवा जो है उसका दृष्टांत आता है। स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के चक्कर में उसकी बड़ी दुर्गति हुई। कामांध व्यक्ति। मेनका के चक्कर में विश्वामित्र की दुर्गति होगी। सत्यवती के चक्कर में पाराशर की दुर्गति होगी। यही तो विवेक शक्ति का नष्ट होना। इनकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। और ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़े बड़े, एक से एक धुरंधर है, बड़े बड़े राजा हैं, बड़े बड़े ऋषि हैं, महर्षि हैं, तपस्वी हैं। तो जिस समय ये काम का प्रभाव होता है तो व्यक्ति की विवेक शक्ति समाप्त हो जाती है। तो सम्मोह का कारण एक तो कहा काम, दूसरे सम्मोह का कारण कहा भाई लोभ। जब दमड़ी प्यारी होती है तो उस समय ये धर्म अधर्म नहीं देखता। जिस समय से आंखों से केवल धन दिखाई देता है, इसके हृदय में बस केवल धन की चाहत होती है, तो बस स्वार्थ ही स्वार्थ होता है। ये जीव स्वार्थ के वशीभूत होकर के धर्म अधर्म, सत्य असत्य, पुण्य पाप, अपना पराया, लोभी व्यक्ति जो है ना, उसे अपने पराये का कोई ख्याल नहीं रहता। जिस व्यक्ति को केवल पैसे से प्यार होता है ना, उसकी दुकान है मान लीजिए किसी की रेडीमेड की, और रेडीमेड की दुकान पे सगा बहनोई आ गया कपड़ा खरीदने के लिए। बहनोई, वो बहनोई जिसको त्योहारों पे जोड़े दे दे के आते हैं, घर में आता है तो तिलक करते हैं, उसकी खातिर तवज्जो करते हैं। ये भाई इसके लिए पता नहीं क्या कर दें। हमारे शास्त्रों ने तो भाई बड़ी बहनोई की जो है बहुत दिया है। अब राजस्थान में जाए तो कुंवर सा कहते हैं और बड़े मानते हैं। भाई हमने देखा कि बड़ा मान सम्मान करते हैं। हमारे जो ससुर साहब वो मारवाड़ियों की दुकान पे काम करते थे और वे राजस्थानी मारवाड़ी हैं, तो भाई वो हमारा इतना मान सम्मान करते हैं। आज भी बहुत मान सम्मान करते हैं। अब तो वो नहीं रहे हमारे, लेकिन वे आज भी बहुत मान सम्मान करते हैं। कुंवर साहब है। तो और जब भी उनके यहाँ कुछ भी प्रोग्राम होता ना, बहुत बढ़िया लेना देना सब चीज, मतलब उच्च श्रेणी की। ये मैं भाव की बात बता रहा हूं।
तो लेकिन जो लोभी व्यक्ति होता है, अगर अपना बहनोई भी दुकान पे आ जाए कुछ माल खरीदने के लिए, कि ना फंस गई आज तो असामी भाई। और इसे झूठ मत मानना, सबकी बात नहीं कह रहा हूं, लोभी की। एक तो अगर बहनोई आ गया तो ऐसे भी होते हैं हमारे लाली जी जैसे, हैं ले जाओ जी, अरे भला आपसे कैसे ले सकते हैं, ये भी तो हो सकता है। वो उन लोगों की बात नहीं करता हूं, या जितने का आ रहा है उतने का दे दिया, या प्रतीकात्मक रूप से कुछ ले लिया, चलो भाई आप नहीं मानते लो जी। क्योंकि हम तो देखते हैं ना, हम देखते हैं जब कभी, भाई बहनोई की तो बात अलग है, हमारे प्रति तो आपका प्रेम भाव है, जब किसी की दुकान पे जाते हैं तो हमें पता है कितना सम्मान देता है व्यक्ति। पैसा लेना तो बहुत दूर की बात है, मान सम्मान अलग से करता है। बड़े जबरदस्ती चिपट के कुछ दे के आए तो मैंने देखा कई लोग जितने रुपए का उनके यहाँ माल आया हुआ है उसमें प्रतीकात्मक, बस गुरुजी ये दे दो, 100 रुपए का सामान है 10 रुपए बड़ी मुश्किल से लग जी। इस तरह के भाव लोगों के हो जाते हैं। यद्यपि हमारा भाव सदा रहता है भाई हम तो, चूंकि भाई भगवान ने जब काम दिया है तो हम किसी से कभी भी लेना नहीं चाहते, भाव ये रहता है हमेशा। लेकिन किसी के सम्मान को ठेस भी नहीं पहुंचाई जा सकती। अगर कभी किसी का इस तरह का भाव होता है तो भाई हम प्रेम भाव के वशीभूत होकर के चल भाई, उसका मान सम्मान भी तो रखना जरूरी है। उसने 100 में 10 लिए, 20 लिए, 50 लिए, कुछ भी लिया, चल भाई कोई बात नहीं, ये भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार कर लिया है? तो ऐसा ही भाव बहुत प्रेमियों का होता है। लेकिन कुछ ऐसे दुष्ट भी होते हैं, गुरु जी फंस गए भाई, तुम कहेंगे तो कुछ है नहीं, जो मांगेंगे सो मिलेगा है? अब जीजा जी हैं, हमें कुछ कहेंगे थोड़े ना। और वे तो तुमने अगर यदि खाल भी तार ली तो भी एक भाई सस्ता दिया, अरे वो मेरे से ले सकता है बोला। लेकिन जो लोभी आदमी होता है उसकी आंखों पर धन का ऐसा चश्मा चढ़ जाता है, उसे कोई रिश्ता नाता दिखाई नहीं देता। यद्यपि ऐसे बहुत कम है, लेकिन जो हैं उन्हीं को तो मूर्ख कहा। जो पैसों को अहमियत देते हैं, संबंधों को अहमियत नहीं देते हैं, उन्हें केवल पैसा दिखाई देता है। लोभ ही प्रिय निमित्ता। तो इस लोभ के कारण सम्मोह होता है, मूढ़ता आती है, मूर्ख बन जाता है व्यक्ति। इसके बाद तीसरा कारण कहा ममता। कहते हैं जो ममता है इसके कारण जो सम्मोह होता है, ममता के कारण मेरापना आता है। और जब मेरापना आता है तो आदमी स्वार्थी हो जाता है, ये मेरा ये तेरा, यहां स्वार्थ आ गया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अंधा धृतराष्ट्र है, जिसकी वजह से गीता पढ़ रहे हैं। आप कहोगे उसकी वजह से पढ़ रहे हैं भाई, सबसे पहला श्लोक उसी के मुंह से प्रकट हुआ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुस्वः मामकाश्च पांडवाश्च किम अकृत संजय। ये गीता का जो प्रकटन है, इस महाभारत का जनक ही अंधा धृतराष्ट्र है। इसकी आंख पर मेरे पने का पर्दा चढ़ गया। इस मेरे पने के पर्दे के कारण से, मैं पने के पर्दे के कारण से केवल मेरा दिखता है, भाई के नहीं दिखते। ये भेद बन गया, मेरे उठते, और ये हम सब की कहानी है। तो ये स्वार्थ के कारण से, यहां पर स्वार्थ है, स्वार्थ के कारण से वो व्यक्ति मूर्ख बन जाता है। शास्त्र उसको मूर्ख कहता है। और चौथा भाव का क्रोध। कहते हैं जो क्रोध है, क्रोध के पागलपन की बात तो हमने कर ली।
इसमें न मित्र दिखता, न पूज्य दिखता, न अपना दिखता, न पराया दिखता, न उल्टी बात दिखती, न सीधी बात दिखती। जबान फिसल जाती है, क्या कह रहा है उसे खुद को पता नहीं होता। यही तो मूर्खता। हम जो बात कह रहे मुंह से क्या कह दिया खुद को ही पता नहीं, बस निकल गई। जब कभी सास बहू की होती है ना, और तू मैं आ जाती है, जब भुक्त भोगी होंगे, देखी होंगी बहुत लोग जगह, बहुत गर्म हो जाती है। और उस समय जब होती है ना, तो उन्हें कुछ पता नहीं किसको गाली दे रही हैं, किसको कह रही हैं, कुछ नहीं, सब भूल जाते हैं। तो भगवान कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से मूर्खता आ जाती है। और इस मूर्खता के अधीन होकर के, इस क्रोध के अधीन होकर के दूसरों का अनिष्ट करने में जीव पीछे नहीं हटता। इसके अंदर दूसरे का अनिष्ट करने की वृत्ति जागृत हो जाती है, जो बड़े भयंकर होती है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम है। और ये मूर्खता से उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है। कौन सी स्मृति नष्ट होती है, ये चिंतन करने का विषय है। यह अध्यात्म की बहुत बड़ी बात है। स्मृति कौन सी नष्ट हो रही है? क्रोध से। आए थे हरि भजन को, चले नरक की ठोर। ये स्मृति नष्ट हो जाती है कि हमारे आने का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति, हमें तो हरि का भजन करना था, ये गालियां देने लगे। काम तो ये करना था, करने ही लगे। ये स्मृति नष्ट हो जाती है, उस समय ध्यान नहीं रहता हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इस शरीर में आने का उद्देश्य क्या है, इस मानव चोले को धारण करने का उद्देश्य क्या है। स्मृति नष्ट हो गई। और भगवान कहते हैं स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो। जब व्यक्ति अपने उद्देश्य को भूल जाता है, तो फिर तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयना इहि संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो उसमें क्या होता है? आए थे हरि भजन को, चले नरक की ठोर। नरक क्या है? बार बार माता के गर्भाशय में जाना, यहां पर जन्मना, फिर यात्रा, फिर मर जाना, फिर जन्मना, फिर यात्रा, फिर मर जाना, यही तो है। तो इसमें भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और फिर इसका सर्वनाश होता रहता है, बार बार रेत की बाल्टियों की तरह ये इस आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। ये क्रोध इसकी सारी स्मृति को नष्ट करके उसी प्रकार से नष्ट कर देता है जीव को, जैसे अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी भूसे के बहुत बड़े ढेर को क्षण मात्र में जला करके भस्म कर देती है। जिस प्रकार से किसी के शरीर में विद्युत के करंट का प्रवाह हो जाए, तो व्यक्ति एकदम जयराम जी की हो जाती है। बनाने में तो समय लगता है भाई, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन निपटाने में समय नहीं लगता, चुटकी बजाते निपट जाता है। आदमी जिंदगी भर लगा रहता है मान सम्मान अर्जित करने में, न जाने कैसे कैसे मेहनत करके संघर्ष करके अपनी इज्जत को बनाता है। बनाने में सदियों लग जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी।
और बिगाड़ने में एक बच्चा एक दिन कोई काम गलत कर दो, लग गया दाग, फलाने का है, फलाने कुल का है, फलाने वंश का है। रावण ने विसर्वा पर दाग लगा दिया। विसर्वा ने बेचारे ने क्या करा, पुलस्त कुल पे दाग लग गया, ब्रह्मा जी के बेटे पे, जो महामुनि हैं, ऋषि हैं। उन्होंने थोड़े ना कुछ किया बेचारों ने। गलती रावण ने की, सीता जी का हरण, यही तो सबसे बड़ी गलती है। और इसका दाग फिर मिट के नहीं देता। तो इसलिए भगवान कहते हैं इस स्मृति की रक्षा करनी चाहिए। इस स्मृति की रक्षा करने के लिए विवेक को बना करके रखना चाहिए, इस बुद्धि को सही दिशा में चलाना चाहिए, और सीधी सी बात है, राग से विरहित होना चाहिए। राग ही जड़ में है, मूल में है। कल इस राग के ऊपर भगवान आगे चर्चा कर रहे हैं 64वें मंत्र में, तो इस चर्चा को कल आपके सामने रखेंगे। अब यहीं पर आज के सत्संग को आप सबके लिए शुभकामना करते हुए विश्राम दे रहे हैं, और पुनः सूचना आपको दे दें, 3 दिन बीच में रह गए हैं। 3 फरवरी से महाराज श्री की पुण्यतिथि है, 3 फरवरी की। तो महाराज श्री के उस निर्वाण दिवस पर भगवान श्री राम की कथा का 9 दिन के लिए नववाहन पारायण इस बार करने जा रहे हैं। और ये नववाहन पारायण भाई वीरेंद्र संगल जी के सौजन्य से हो रहा है। 9 के 9 दिन आप सब जानते हैं। आप ठीक 7 बजे सादर निमंत्रित हैं, और भोजन प्रसाद की व्यवस्था 9 के 9 दिन आपके लिए की गई है इनके द्वारा, इनका भाव है। तो आप सब लोग आइए, सपरिवार, सादर निमंत्रण है। यहीं पर आप आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की